हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मासिक परीक्षा 2021-22 का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो को भी तुरंत अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। यहाँ पर हम लोग भूगोल सब्जेक्ट देखने वाले हैं। देखिए, माह फरवरी है, समय 2 घंटे का आपको मिलेगा और पूर्णांक आपका 40 है। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यू क्वेश्चन है। 11, 12, 13, 14 आपका एक वाक्य में उत्तर देना है और 15 से 18 तक 50 शब्दों में उत्तर देना है और 19, 20 को अप्रोक्स 100 शब्दों में उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? पहला ऑप्शन है लगभग 2 बराबर भाग में, दूसरा ऑप्शन है 3 भागों में, तीसरा 5 भागों में, चौथा 10 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, लगभग 2 भागों में। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड नंबर, आप दिल्ली से अंडमान जाएंगे तो किस दिशा में यात्रा करेंगे? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, दूसरा उत्तर, तीसरा दक्षिण पूर्व और चौथा पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दक्षिण पूर्व। इसका सही आंसर होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? पहला ऑप्शन देखिए भारत पाकिस्तान, दूसरा भारत चीन, तीसरा भारत श्रीलंका, चौथा भारत बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत श्रीलंका। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? पहला ऑप्शन देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और केरल, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, तीसरा देखिए झारखंड, तमिलनाडु और केरल, चौथा देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय 2 घंटे के अंतर का क्या कारण है? पहला ऑप्शन देखिए समुद्र से दूरी, दूसरा अक्षांशीय विस्तार, तीसरा देशांतरीय विस्तार और चौथा भौगोलिक स्वरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, देशांतरीय विस्तार। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिना मानवीय प्रयास के उगने वाले पेड़ पौधों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए कृत्रिम वनस्पति, दूसरा वन, तीसरा घरेलू और चौथा प्राकृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्राकृतिक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, देखिए भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन 1977, चौथा ऑप्शन सन 2000 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सन 1972 ईस्वी को लागू किया गया था। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, असम। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी वन पाई जाती है? पहला ऑप्शन है पतझड़, दूसरा सदाबहार वनस्पति, तीसरा मरुस्थलीय, चौथा कंटीली झाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पतझड़। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन विस्तार है? पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा 54%, तीसरा 22% और चौथा 83%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 22%। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है, उन देशों के नाम लिखें जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, भारत। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश हैं जिनका नाम है रूस, कनाडा, यहाँ पर कनाडा लिखिएगा, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इन सब के बाद 7वां स्थान पर भारत का नाम आता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति लिखें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इनका भौगोलिक विस्तार 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री से 94 पूर्वी देशांतर के मध्य है।
ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित है। इन द्वीपों के पूर्व में स्थित सागर अंडमान सागर कहलाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? ठीक है, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को ही एक्चुअली हम लोग अक्षत वनस्पति कहते हैं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि अक्षत वनस्पति कहलाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, पारस्परिक तंत्र के असंतुलन के 2 कारण लिखें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे बड़ा कारण मानवीय क्रियाकलाप है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं। ये तो हमारा पहला कारण हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे कारण की ओर। दूसरा कारण में आप इस प्रकार लिखिएगा। देखिए, तेजी से बढ़ रही जनसंख्या व उसी गति से कट रहे हरे पेड़ों के कारण ऑक्सीजन की मांग व आपूर्ति में बेहिसाब असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए। 2 कारण है पारस्परिक तंत्र का असंतुलन होने का। इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो चलिए हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखते हैं। देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। भारत के पड़ोसी देशों के नाम, पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा म्यांमार, चौथा नेपाल और फिर इंडोनेशिया, उसके बाद चीन, मालदीव और भूटान। ये सबको आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए पहले सदाबहार वन के बारे में लिख लेते हैं। पहला नंबर देखिए, सदाबहार वनों के बीच अत्यंत सघन, लंबे तथा सदैव हरे भरे बने रहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर, इन वनों के वृक्षों के नीचे दलदल पाई जाती है, अतः इनमें प्रवेश करना कठिन होता है। फिर देखिए तीसरा, इन वनों के वृक्षों के नीचे विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर देखिए चौथा, यह वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग पर्णपाती वन। देखिए पर्णपाती वन में पहला नंबर देखिए, पर्णपाती वनों के वृक्ष कम घने, अपेक्षाकृत छोटे तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दूसरा देखिए, इन वनों के वृक्षों के नीचे दलदल नहीं पाई जाती है, अतः इन वनों में सरलता से प्रवेश किया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, इन वनों के वृक्षों के नीचे जंगली पशु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। फिर देखिए चौथा, यह वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान आदि राज्यों में पाए जाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पादप और जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। यहाँ से उत्तर लिखिएगा, भारत के पादपों और जीवों का वितरण निम्नलिखित तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। सबसे पहला देखिए सूर्य का प्रकाश, दूसरा तापमान, तीसरा वर्षण यानी कि वर्षा, और चौथा देखिए मृदा, और चौथा भू आकृति। ये सब तत्व हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो लाभ प्राप्त हुआ है उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर मैंने चार लाभ आप लोगों को बताया है, तो चारों को लाइन बाय लाइन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। तो चलिए हम लोग पहला लाभ देखते हैं, भारत का विश्व के देशों के साथ
युगों पुराना संबंध है, परंतु समुद्री मार्गों की अपेक्षा स्थलीय मार्गों से इसके संबंध अधिक पुराने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा लाभ, इन मार्गों से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सकी। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, उत्तर में पर्वतीय दर्रे विदेशियों और प्राचीन यात्रियों को मार्ग प्रदान कर रहे थे। भारत की उपजाऊ घाटी ने बहुत से विदेशियों और विजेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, मध्यकाल में आने वाले मुगलों, तुर्कों, अरबों और पारसियों ने भारत में स्थापत्य कला को समृद्ध किया। यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी निम्नलिखित कारणों से है। देखिए, पहला, पूर्वी तथा पश्चिमी में भारत का विस्तार बहुत अधिक है। फिर देखिए दूसरा, रेगिस्तानी जलवायु से लेकर ठंडे हिमालय प्रदेश तक भारत की जलवायु की स्थिति बहुत विविधतापूर्ण है। फिर देखिए तीसरा, भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कम वर्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला इलाका भी भारत में ही है। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो में अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।